हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। ये वीडियो आपकी कक्षा 6 के जो इंग्लिश की बुक है हनी सकल, इसका चैप्टर 5 है, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल। आप क्या सोचते हैं कि राइटर मिस बीम के स्कूल को देखने के लिए क्यों गया था। इसका आंसर है, द राइटर हैड हियर्ड मच अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड्स। राइटर ने मिस बीम के जो नए पढ़ाने के तरीके थे, इनके बारे में बहुत कुछ सुना था। सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मेथड हिमसेल्फ। इसलिए वो उनके स्कूल में जाकर खुद नया प्ले वे मेथड देखने के लिए गया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। स्कूल में हर बच्चे को कौन सा गेम खेलना जरूरी था। वो कौन सा गेम था जो हर बच्चे को स्कूल में खेलना पड़ता था। तो इसका आंसर है, एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम, इंजर्ड एंड लेम वंस इन अ टर्म। तो स्कूल में हर बच्चे को अंधा, बहरा, गूंगा, घायल और लंगड़ा बनने का जो रोल था, वो उस हर बच्चे को एक बार करना पड़ता था। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग। ये एक तरह का गेम था और साथ में एक तरह की ट्रेनिंग थी। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, कंप्लीट द लाइन। तो आपको इस लाइन को पूरा करना है कि हर एक बच्चे को एक दिन अंधा, एक दिन लंगड़ा। और इसके बाद है, विच डे वाज दी हार्डेस्ट। सबसे ज्यादा कठोर कौन सा दिन था। वाई वाज इट दी हार्डेस्ट, और ये दिन सबसे कठोर क्यों था। इसका आंसर है, तो पहले हमें लाइन पूरी करनी है। ईच टर्म एवरी डे एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो लाइन को हमने पूरा किया है कि हर बार हर बच्चे को एक दिन अंधा, एक दिन लंगड़ा, एक दिन घायल का और एक दिन गूंगा बनने का निर्णय करना पड़ता था। बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट डे। और अंधा, जिस दिन उसकी अंधा होने की बारी आती थी, वो दिन सबसे ज्यादा हार्डेस्ट था। The student felt that there is always a fear of it with something or the other. बच्चे को हमेशा यह महसूस होता था कि वो किसी चीज से हमेशा छू ना जाए या किसी और चीज से टकरा ना जाए, इसका डर हमेशा उसे बना रहता था। What was the purpose of these special days? इन खास दिनों का क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर है, the purpose of these special days was to give the children personal taste of misfortune. इन दिनों का ये था कि हर बच्चे को मुसीबत का, बदकिस्मती का एक, उसे पता हो कि बदकिस्मती क्या होती है, मिसफॉर्च्यून क्या होता है। They learned to help the needy in the society which made them good citizens. इस तरह से वो समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद करना सीखते थे, जिससे कि वो अच्छे नागरिक बन सके। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी पेज नंबर 63 से 65 तक हमारे को कुछ काम करना है, वो हम करते हैं। मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग इन द बॉक्स बिलो। ये हमारे सामने एक बॉक्स दिया गया है और नीचे हमारे को कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। तो मैंने आपके लिए मैच कर रखा है बच्चों। पहला है होम सिक। होम सिक का मतलब होता है वांटिंग टू बी होम, घर की इच्छा, उसे घर की याद आती है। प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट। इट पेन्स मी, इट हर्ट्स मी। इट पेन्स मी मतलब इससे मुझे दर्द होता है, मतलब होता है कि इससे मुझे चोट पहुंचती है। एप्रिशिएट, अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। अप्रिशिएट का मतलब होता है कि जब आप दूसरे की, इस चैप्टर में जब आप दूसरे की समस्याओं को समझते हो। थॉटलेसनेस,
थॉटलेस का मतलब होता है जब बंदा किसी की केयर नहीं करता है, नॉट वेरी केयरिंग। एक्सरसाइज, यहां मीनिंग है टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, रिलीफ, अ वेलकम चेंज, कास्टली, टेरिबल। रिवर्ड दीज लाइन्स फ्रॉम दिस स्टोरी। आपके सामने ये 4 लाइन्स दी गई हैं और इन्हें हमें रिवर्ड करना है। आपको अपनी लैंग्वेज में इनको लिखना है। तो बच्चों मैंने आपके लिए लिख दिया है। पहली लाइन लिखी जाएगी इस तरह से, द राइटर हैड हियर्ड गुड रिव्यूज अबाउट द टीचिंग मेथड्स एट मिस बीम स्कूल। The writer found Miss Beam to be a middle-aged and authoritative woman. The writer looked out of the window and saw a large garden. The children's mouth cannot be bandaged, so they have to learn to keep quiet. Next question है, given below is a page from a dictionary. Look at it carefully. तो इसमें आपको ऐसे वर्ड ढूंढने हैं. Find a word which means the same as ghastly. Write down the word and its two meaning. तो पहला जो वर्ड है इसका मैंने वर्ड ढूंढा है बच्चों टेरिबल, और इसका है टू बी फियरफुल और हॉरिबल। इसके 2 मीनिंग हमें बताना है। इस वर्ड का मीनिंग कास्टली की तरह सेम होता है। सेकंड है टर्म, फाइंड वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ स्कूल ईयर। स्कूली साल के हिस्से को हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। इसका मीनिंग है ए फिक्स लेंथ ऑफ टाइम इन अ स्कूल ईयर। नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन। एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका मतलब होता है एग्जामिनेशन। तो इसका मीनिंग है टेस्ट, टू लुक एट समथिंग ऑफ सी इफ इट इज करेक्ट और विल वर्क प्रॉपरली, टू आस्क समवन क्वेश्चंस। Now make list of all the words on page plus any more that you can think of that begin with ter। आपको इस पूरे पेज में ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो कि TERR से स्टार्ट हो। तो मैंने आपके लिए वर्ड निकाले हैं बच्चों, टेरेस, टेरिबल, टेरर, टेरिटरी, टेरेन, टेररिस्ट, टेरिस्ट्रियल, टेरिफाइंग। 5 words that may follow the last word on that page, that। तो that के बाद में जो 5 वर्ड हैं वो आप देखिए, those, their, the, then, this। अब इसी तरह से हमें thank वर्ड के write down your own meaning of word thank, then write down the meaning given in the dictionary। thank वर्ड से आपको जो मीनिंग निकाले हैं मैंने वो निकाले हैं, बी फॉर एनी हेल्प एंड ग्लैड टू से वी आर ग्रेटफुल टू समवन फॉर एनी हेल्प। अब आपको एक पोएम रीड करनी है, ऑल बट ब्लाइंड इन हिज चैम्बर्ड होल gropes for worms the four-claved mole, all but blind in the evening sky, that hooded bat twirls softly by, all but blind in the burning day, the barn owl blunders on her way, and blind as are these three to me, so blind to someone I must be। अब आपको इसके बाद में कुछ मेक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इसमें क्या है कि आपको कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जो आपको करने में हार्ड लगती हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है टर्निंग अ समरसॉल्ट, थ्रेडिंग एंड नीडल, सुई में धागा डालना या गुलाटी करना। तो अब आपको इसी को अपनी लिस्ट को दूसरों के साथ कंपेयर करना है। लेकिन बच्चों ये एक्टिविटी आपको अपनी क्लास में करनी पड़ेगी, और इसके बाद में क्योंकि अभी तो क्लास नहीं है, जब आप क्लास में जाओगे आप ये एक्टिविटी अपनी क्लास में करना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है लुक एट योर हैंड्स केयरफुली। नाउ राइट डाउन फॉर ईच फिंगर वन एक्शन फॉर विच दैट फिंगर इज पर्टिकुलरली important। For example, the second or index finger helps to hold the knife down firmly when cutting। अब आपको अपने हाथ को बड़े ही ध्यान से देखना है, और हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं, हर उंगली किसी न किसी काम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना है कि कौन सी उंगली क्या काम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो हमारी सेकंड फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है वो हमें जो
चक्कू है उसको पकड़ने में हेल्प करती है। जब हम किसी चीज को काटते हैं तो सेकंड फिंगर से हम उसको अच्छे से पकड़ पाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर ये होगा कि फर्स्ट फिंगर को से हम क्या करते हैं, टू वार्न समबडी एंड पॉइंट समथिंग, हम किसी को चेतावनी देते हैं या किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। मिडिल फिंगर से हम टू होल्ड थिंग्स, हम चीजों को पकड़ते हैं। रिंग फिंगर से जो हमारी थर्ड फिंगर है, फॉर पुटिंग ऑन द रिंग, इसमें हम अंगूठी डालते हैं। लिटिल फिंगर टू मेकिंग अ फिस्ट, मुक्का बनाने के लिए हमें लिटिल फिंगर की जरूरत होती है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।